मुसलमान और अरबी लोग भी इतना ये बंदर से इतना प्यार करता था। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दुबई के एक शेख का गुस्सा देखने को मिला। इस वीडियो में शेख अपने एक साथी से कहते हैं, तो मुसलमान को हाथ लगाकर दिखा। और ये बात उन्होंने भारतीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कही या कुछ और। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इंटरनेट पर इसे लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। इस वीडियो पर कुछ लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे मजाकिया तरीके से भी ले रहे हैं। हालांकि इस प्रकार की बातें इस्लाम के मुताबिक तो नहीं है। इस्लाम में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, गुस्सा या नफरत को बढ़ावा देने की बजाय हमें एक दूसरे के प्रति इंसाफ और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो और अगर कोई गुस्से में है तो उसे माफ करो। एक मुसलमान का कर्तव्य है कि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करे, यानी शांत रखे और शांति पूर्वक किसी भी विवाद का समाधान निकाले। जो लोग अल्लाह के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं वो अपने गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों को माफ कर देते हैं। हमेशा याद रखें कि एक मुसलमान को अपने व्यवहार में ईमानदारी, धैर्य और सहनशीलता रखनी चाहिए। हदीस में भी बताया गया है कि अच्छा मुसलमान वो है जो अपने भाई के साथ अच्छा बर्ताव करता है और बुरे व्यवहार से बचता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वीडियो में शेख का गुस्सा क्यों आया और इस तरह की बातें क्यों की गई? क्या ये एक तरह का इत्तेफाक था या फिर किसी विवाद का हिस्सा था? वीडियो का सोशल मीडिया पर क्या प्रभाव? जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इसे लेकर चर्चा शुरू कर दी। कई यूजर्स का मानना था कि ये वीडियो किसी शेख के निजी गुस्से को दिखाता है, जबकि कुछ का कहना था कि ये सिर्फ एक मनोरंजन का हिस्सा था। कुछ यूजर्स ने वीडियो पर सवाल उठाया कि क्या इस प्रकार की बयानबाजी एक सार्वजनिक व्यक्ति से उचित है, जबकि अन्य ने इसे सांस्कृतिक या राजनीतिक संदर्भ में देखने की कोशिश की। तो इस पूरे वायरल वीडियोस का पूरा सच क्या है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती ने क्या भाषण दिया और फिर उस पर दुबई के शेख का क्या कहना है। लेकिन जो भी हो, सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे कि हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है और अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि सभी धर्म, सभी लोग एक समान हैं। कल को जब हमारी मौत होनी है तो हमें भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो क्यों इन बातों में आकर अपने दिलों में नफरत पैदा करें। आइए अब आपको उन बातों से रूबरू करवाते हैं जो न्यूज़ में और सोशल साइट्स पर दिखाई जा रही हैं। उसके बाद फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। उनके ऊपर पिछले महीने नॉर्थ 24 परगना जिले में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पहली विधान नगर पुलिस स्टेशन में, दूसरी प्राथमिकी बोबाजार थाने में दर्ज हुई है। चक्रवर्ती ने 27 अक्टूबर को कहा था कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल का मसनद यानी कि सिंहासन बीजेपी का होगा और उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करने का वादा तक कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने प्राथमिकी को प्रतिशोध की राजनीति का परिणाम बताया। 2 थानों में एफआईआर दर्ज। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार विधान नगर दक्षिण पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था, जबकि एक विशिष्ट शिकायत के आधार पर बोबाजार पुलिस स्टेशन में दोस्तों ये बयान दिया गया 27 अक्टूबर को। मिथुन चक्रवर्ती ने 27 अक्टूबर को सॉल्ट लेक में पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित भाजपा के एक कार्यक्रम में भाषण किया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत का प्रतीक था। विधान नगर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी बीच बीजेपी के ही अध्यक्ष ने किया बचाव। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि उनके भाषण में कुछ भी भड़काऊ नहीं है। ये पुलिस को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके उन्हें डराने के अलावा और कुछ नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा?
दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती को इस साल की शुरुआत में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, 2026 में मनसद हमारा होगा, यानी सिंहासन हमारा होगा और हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करेंगे। जिसका अर्थ है कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने का भाजपा का लक्ष्य है। शिकायत में शिकायतकर्ता ने शहर की पुलिस से सुपरस्टार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। इसके बाद उस शिकायत के आधार पर शहर की पुलिस ने चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज की। हालांकि ये सभी अभी तक स्पष्ट नहीं है, यानी साफ नहीं है कि शहर की पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने जो भाषण दिया है, जो अपने मुंह से बोला है, वो क्या कहा है। तो आइए वो भी बात कर लेते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं केंद्रीय मंत्री के सामने ये कह रहा हूँ कि मैं पश्चिम बंगाल के लिए जो भी आवश्यक होगा, यानी जरूरी होगा, वो करूँगा। जब मैं कहता हूँ तो मैं जरूर करता हूँ, वो करूँगा। तो इसके भी छिपे हुए अर्थ हैं। एक नेता दावा कर रहे हैं कि एक खास जिले में 70% मुसलमान हैं, जबकि 30% हिंदू हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को काटकर भागीरथी नदी में फेंक दिया जाएगा। हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कुछ नहीं कहा। एक दिन आएगा जब मैं आपको आपकी धरती पर पस्त कर दूंगा। मिथुन चक्रवर्ती ने इस साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले में इस तुलनात्मक जनसंख्या अनुपात के बारे में तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर पर निशाना साधते हुए संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था। यहाँ तक कि उस समय भारत के चुनाव आयोग ने भी कबीर की टिप्पणियों की निंदा की थी और उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया था। लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने वाले TMC विधायक हुमायूं कबीर ने भी मिथुन चक्रवर्ती पर निशाना साधा। उन्होंने पिछली टिप्पणियों का संदर्भ देते हुए चक्रवर्ती ने आग्रह किया कि किसी को भी भाजपा के मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनावों में भाग लेने से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से इस तरह के किसी भी डराने धमकाने के प्रयास का विरोध करने का आग्रह किया है। विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर मिथुन ने किया था पलटवार। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने कथित रूप से हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहाने वाला बयान दिया था, जिस पर खासा विवाद हुआ था। उसी बयान पर मिथुन ने भी पलटवार किया था। बाद में पछताना पड़ता है, पाकिस्तानी डॉन ने कहा। मिथुन के इसी बयान पर पाकिस्तानी डॉन ने उनको धमकी दी है। रिपोर्ट की बात करूं तो डॉन ने कहा कि मिथुन साहब, मेरी आपको सलाह है कि 10 से 15 दिनों में वीडियो जारी कर माफी मांग लो, यही बेहतर है और ऐसा करना बनता भी है। आपने दिल दुखाया है। आपको दूसरी मजहबों के लोगों ने जितना प्यार किया है उतनी इज्जत मुसलमानों ने भी दी है। इस उम्र में आपको बकवास नहीं करनी चाहिए, बाद में पछताना पड़ता है। बता दें कि मिथुन को इसी साल दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसी बीच TMC के एक विधायक ने कहा था कि यहाँ मैं 70% आबादी मुसलमान की है, हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा दिया जाएगा। मैं गृह मंत्री के सामने कहता हूँ कि हम तुम्हें काटकर नदी में नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हारी जमीन में जरूर गाड़ देंगे। दोस्तों, अगर हम वायरल वीडियोस की बात करते हैं तो उसमें शेख ने यही दिखाया और कहा है कि हम मिथुन चक्रवर्ती को इतना मानते थे, लेकिन इस बयानबाजी ने हमारे दिल से इस इंसान को उतार दिया है। इसी क्लिप में उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम कर रहे हिंदू से भी पूछा, जिन्होंने जवाब में पॉजिटिविटी ही दिखाई है। शेख का कहना है कि हम यहाँ पर किसी को भी बुरा भला नहीं बोलते हैं, इवन कि वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं उनका भी यही कहना है। दुबई के शेख भी कभी ना किसी को ये बदतमीज बोलते हैं और ना ही किसी को परेशान करते हैं और ना ही किसी को गाली देते हैं। लेकिन मालूम नहीं ऐसे लोगों के दिमाग में कौन सा कीड़ा है जिसको बिना नफरत फैलाए चैन ही नहीं मिलता है। हर रोज ऐसा नया मामला सामने आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजल फरमाए और हमारे वतने अजीज पर अपना खास फजलो कर्म फरमाए और खासकर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इस्लाम को, कुरान को, मुसलमानों को मिटाने की बातें की जा रही हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये दीन, मैं कहती हूँ, कभी नहीं मिट सकता। ये कयामत तक बाकी रहेगा। इस दीन को कोई नहीं मिटा सकता।
मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा और क्या किसके लिए सही है और क्या किसके लिए गलत है ये भी आपको पक्के तौर पर समझ आ चुका होगा। अब इसके बाद आप इन सभी बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने मुसलमान हिंदू भाई बहनों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं ताकि वो भी इस मामले को पूरी तरह से समझ सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें।